अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम MS एक्सेल में लुकअप के फंक्शन को स्टडी करेंगे। लुकअप के फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम एक इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं। लाइक हम रिजल्ट कार्ड बनाते हैं। रिजल्ट कार्ड में नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, नेम होते हैं स्टूडेंट्स के। सबसे पहले तो हम यहाँ पे नेम मेंशन करते हैं। राइट नाउ मैं डमी नेम्स को यूज़ कर रहा हूँ, लाइक स्टूडेंट ऑफ 1, स्टूडेंट ऑफ 2 एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए दोनों को सिलेक्ट किया एंड ड्रैग डाउन कर लिया। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम मेंशन हो चुके हैं। देन सब्जेक्ट्स को मेंशन करते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं हमारे, 8 सब्जेक्ट्स हैं नॉर्मली हमारे पास। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1, मैं टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 2 डमी वैल्यूज़ दे रहा हूँ। आप प्रॉपरली सब्जेक्ट का नेम लिखोगे। सेकेंड में सब्जेक्ट ऑफ 2 एंड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो सीक्वेंस के लिए दोनों को सिलेक्ट करें और सीक्वेंस के लिए 3 4 5 6 7 एंड 8 सब्जेक्ट्स मेंशन कर लिए। ऑलराइट, एक तो हमारे पास तरीका क्या है कि मैं इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैनुअली मार्क्स टाइप करूँ। लाइक इसने लेट्स से जी 50 लिखे है, यहाँ पे इसने लिया जनाब 40 की है। अभी क्योंकि हमारे पास डमी डाटा है, मतलब हम एक रफ सा स्केच क्रिएट करें, तो उसके लिए हम इतने सारे नाम लिखेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो उसके लिए शॉर्टकट जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। रैंड बिटवीन का फंक्शन बेसिकली हमें डमी वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रैंड बिटवीन का फंक्शन के लिए इक्वल्स टू, बिकॉज इक्वल्स से हमेशा फंक्शन स्टार्ट होगा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे। तो इक्वल्स देन फंक्शन नेम दैट इज रैंड बिटवीन, डाउन एरो की से आपने हाईलाइट कर लिया, टैब का अपन प्रेस किया। नाउ अब रैंड बिटवीन का फंक्शन बेसिकली 2 आर्ग्यूमेंट्स आपसे ले रही है, 2 पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, बॉटम, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू यू कैन से दैट 30 से मिनिमम वैल्यू ना आए, कॉमा मैक्सिमम टॉप पे आपके पास क्या रहेगी, लाइक यू कैन से दैट 90। यानी कि अब हमें जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी वो इन बिटवीन 30 एंड 90 होंगी, नॉट बिलो देन 30, नॉट अबव देन 90। देन हिट एंटर। नाउ सेलेक्ट इट एंड आप ड्रैग करें इसे लेफ्ट साइड पे एंड डबल क्लिक कर देंगे। नाउ वी हैव ऑल ऑफ द वैल्यूज। इशू क्या है, हम जब भी रैंड बिटवीन का फंक्शन को यूज़ करके वैल्यूज़ को टाइप करते हैं, वैल्यूज़ तो नज़र आ रही होती हैं लेकिन बेसिकली ये वैल्यूज़ होती नहीं हैं। आप यहाँ पे लेट से मैं खुद लिखता हूँ 5। अब अगर मैंने 5 लिखा तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार पे 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से जितनी भी वैल्यूज़ हमने रैंड बिटवीन से ली हैं, इनमें से किसी में भी क्लिक करें तो फॉर्मूला बार पे आपको वैल्यू नहीं नज़र आ रही बल्कि फंक्शन नज़र आ रहा है। तो इस फंक्शन को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड कंट्रोल Alt V फॉर पेस्ट एंड पेस्ट आप करोगे पेस्ट एज वैल्यू, हिट ओके। ये आपके पास वैल्यूज़ के फॉर्म में डाटा अवेलेबल है। ऑलराइट, नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इन सब के क्या आ जाएं, ऑब्टेन मार्क्स भी आ जाएं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ऑब्टेन। नाउ सारी सीरीज़ को सम करना है, इक्वल्स टू सम। सो हम सम के फंक्शन को यूज़ करके तमाम सीक्वेंस को यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम सब्जेक्ट फर्स्ट टू सब्जेक्ट 8। हिट एंटर, क्लिक करें, डबल क्लिक करें। अब हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट कार्ड फॉर्म हो चुका है। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अदद लिस्ट अवेलेबल हो जाए ताकि मैं किसी भी स्टूडेंट के नेम को उस लिस्ट से सिलेक्ट करूँ और उसके बिल्कुल फ़ौरन से सामने मुझे उसके मार्क्स आ जाएं। तो ये काम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट बनाऊँगा। लिस्ट के लिए क्या करेंगे, डाटा। डाटा के बाद किस में आएंगे आप, डाटा टूल्स, और यहाँ पे आप डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे। वैलिडेशन के बाद आपसे पूछेगा चीज़ क्या चाहिए, आप लिस्ट में करें सिलेक्ट इस लिस्ट को, करेंगे। देन सोर्स, इस लिस्ट में तमाम तर वैल्यूज आएंगी कहाँ से, वो वैल्यूज आएंगी। आप सोर्स को सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट नंबर 1 टिल स्टूडेंट नंबर 11 एंड हिट एंटर एंड अदर एंटर। तो आपके पास यहाँ पर जिसको भी सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के नाम मेंशन हो जाएंगे। इस पॉइंट तक का कोई इशू तो बता सकते हैं आप लोग, इज इट ऑलराइट। अच्छा, द थिंग इज मैं यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करूँ उसके सामने मेरे पास उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आ जाने चाहिए, कैरिंग इट। ऑलराइट, तो ये काम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, गुड, इक्वल्स टू वी लुकअप। देन क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू पूछ रहा है आपसे, लुकअप वैल्यू ढूंढना किस चीज़ को है, तलाश किस किस को करना है, इस लिस्ट के अंदर आने वाली वैल्यू को। तो लिस्ट को सिलेक्ट कर लें आप, ठीक है। वाई वी लुकअप, वी लुकअप का फंक्शन यूज़ क्यों किया, लुकअप में एच और वी लुकअप 2 आते हैं। वी लुकअप इसलिए क्योंकि हम नेम को तलाश कर रहे हैं और नेम हमारे पास तमाम तरह क्या पड़े हुए हैं, वर्टिकल में। अगर इन नेम्स को हम हॉरिजॉन्टल में रख लेते और तब करते तो हम एच लुकअप को यूज़ कर लेते। देन कॉमा टेबल है, कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लें आप, कॉमा इस टेबल के किस फील्ड में अब आपके पास ऑब्टेन मार्क्स पड़े हैं। फील्ड नंबर 1 में तो नेम पड़ा हुआ है,
फील्ड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 मीन्स कॉलम नंबर 10 में आपके पास अब 10 मार्क्स हैं. सो स्ट्रेट अवे टाइप करें 10 कॉमा के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड हिट एंटर. और अब आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें स्टूडेंट नंबर 11 और आप स्टूडेंट नंबर 11 के मार्क्स को मेंशन यहाँ पे देख पा रहे हैं. इज इट ठीक है.